Hello friends, welcome back to English with Yogita Kumari. So friends, today in this video we are going to discuss a very important topic in our English grammar, that is subject verb agreement. So what is a subject verb agreement and what are the rules of subject verb agreement? Each and everything we are going to discuss in this video in detail. So first of all, let's understand the meaning of a subject verb agreement. Agreement का मीनिंग होता है समझौता. जब आपकी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में अग्रीमेंट होता है कि जो हमारी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करें, उसी को हम बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. जैसे कि हम टेंसेस में करते हैं कि अगर हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं लाइक इज़, वॉज एंड हैज़. प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं फॉर एग्जाम्पल वर, हैव एंड आर. ये हमारी प्लूरल एंड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनको हमने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है. लेकिन कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कई बार कि हमें यहाँ पे कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर लगानी है या प्लूरल लगानी है. अबाउट दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. So see, first rule, a verb always agree with its subject in number and person. जो आपको फर्स्ट में ही मैंने बताया कि जो आपकी सब्जेक्ट है, अगर आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी. तो इसमें फर्स्ट रूल यही बताता है कि आपका जो सब्जेक्ट है नंबर में और पर्सन में आपकी जो वर्ब रहेगी वो अग्री करेगी. मीन्स अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम इंजीनियर. सो अकॉर्डिंग टू द रूल हमें पता है कि आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, माई फादर मेडिटेट्स एवरी डे. तो यहाँ पे माई फादर है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है ये. तो माई फादर इमीडिएट्स. तो जैसे हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस और ईएस का यूज़ करते हैं. तो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर मेडिटेट्स एवरी डे, बिकॉज माई फादर यहाँ पे सिंगुलर है. सेकेंड इज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी. तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यू का टेंस है जिसमें दे के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. सो दैट्स वाई दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी. ये तो हमने बेसिक करा है, ठीक है, हमने जो टेंसेस में भी करे हैं. लेट्स सी नेक्स्ट रूल. When two noun refers to the same idea, person or thing, we use a singular verb. इसमें हम कंफ्यूज होंगे. इसमें क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, मीन्स हमें ऐसा लगेगा कि उस सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, मीन्स एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं या एक से ज़्यादा पर्सन हैं. लेकिन असल में वो एक से ज़्यादा नहीं होते, वो एक ही होता है. मीन्स वो सेम आइडिया को, सेम पर्सन या सेम थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और इसलिए हम उनके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. लेट्स सी एग्जाम्पल हियर. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. आपने देखा कि स्लो एंड स्टडी दो यहाँ पे नंबर हैं, ठीक है, दो पर्सन हैं, दो चीज़ें हैं, दो आइडियाज़ हैं. हम यहाँ पे अगर हमें इस रूल का पता ना होता सो वी वुड डेफिनेटली वुड यूज़ हेयर विन. हम यहाँ पे एस ना लगाते. लेकिन अब हमें रूल के अकॉर्डिंग पता चल चुका है कि जो स्लो है और जो स्टडी है ये दोनों एक ही हैं, इनको हम डिफरेंट नहीं मान सकते. ऑल्दो इसके बीच हमने जॉइनिंग वर्ड एंड लगाया है. हमने तो ये सोचा होगा कि जिसके बीच में एंड आता है मीन्स स्लो अलग कर दी, स्टडी अलग कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है. ये दोनों एक ही हैं, एक ही चीज़ को, एक ही आइडिया को, एक ही थिंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर विंस. दैट इज़ द रूल ऑफ प्रेजेंट सिंपल, जिसमें हम सिंगुलर के साथ एस और एस का यूज़ करते हैं. One more example, the horse and carriage is at the door of the king's palace. तो यहाँ पे जो horse है और जो carriage है दो जने नहीं हैं, ये they both are one. That's why यहाँ पे हमने singular helping verb का यूज़ किया है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही आइडिया को, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ किंग्स पैलेस. तो जो horse and carriage दोनों ही जो एक है, ये दोनों इज़ एट द डोर ऑफ द किंग्स पैलेस. थर्ड रूल में क्या बताता है वो, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग
एंड दस टेक अ प्लूरल वर्ब। आई थिंक मैंने इसका वीडियो भी डाला है, सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। कुछ ऐसे हमारे पास वर्ड आते हैं जो देखने में हमें वो प्लूरल लगते हैं लेकिन उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, और कोई ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इसमें क्या बोला है उसने कि कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनकी फॉर्म मीन्स जो देखने में तो सिंगुलर लगेंगे हमें लेकिन उनके साथ हम प्लूरल, क्यों प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, बिकॉज उनका जो मीनिंग होता है वो प्लूरल होता है। लेट्स एग्जाम्पल हेयर, द पुलिस हैव नॉब्ड द थीव्स। तो यहाँ पे जो पुलिस है इसके साथ एस और एस लगा ही नहीं है, क्यों, हमें पता है कि जो प्लूरल होते हैं जिनके साथ एस और एस लगा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पुलिस है यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ड है, ये लग रहा हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सिंगुलर है लेकिन जो इसका जो मीनिंग है वो प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ ना करते हुए वी हैव यूज्ड हियर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैव। सो द पुलिस हैव नॉब्ड द थीव्स। हम कभी भी पुलिस हैज़ नहीं बोलते, वी ऑलवेज हैव टू से द पुलिस हैव नॉब्ड द थीव्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिमिलरली जैसे हमने ये वाली एग्जाम्पल करी सिंगुलर इन फॉर्म एंड प्लूरल इन मीनिंग, सिमिलरली ऐसे ही दूसरे केस में होता है, दूसरा रूल होता है जिसमें क्या होता है, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म, मीन्स वो ऐसे नाउन होंगे जैसे वहाँ पे हमने फॉर्म में देखे थे सिंगुलर लेकिन प्लूरल मीनिंग निकला था। इसी तरह कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं वो फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर निकलता है, दैट्स वाई हम उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स इज़ माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। तो फिजिक्स है, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एस लगा है तो हम यहाँ पे आर लगाएंगे। नो, ये अपने आप में दिखने में तो चलो लग रहा है हमें कि ये प्लूरल है लेकिन जो फिजिक एक है सिंगुलर है। जैसे हम जीन्स पढ़ते हैं, पजामास पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं। सो नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल हेयर, द न्यूज़ वॉज वेरी स्केरी। तो यहाँ पे न्यूज़ है, एस लगा है तो हमें क्या लगेगा कि हम वर लगाएंगे यहाँ पे, नो, यहाँ पे हमने वॉज लगाना है। क्यों, कि देखने में तो चलो हमें लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन उनका जो मीनिंग निकला है दैट आर सिंगुलर। नेक्स्ट रूल हेयर, इफ द सब्जेक्ट joined by either or and neither nor take different person, the verb agree in person with the one nearest to it। अब इसमें क्या है, ध्यान से समझेंगे कि जो either और neither जब भी आप किसी सेंटेंस में देखो या फिर neither और nor किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे तो जो आपकी वर्ब होगी वो कैसे अग्री करेगी, उसके साथ वाला नंबर नाउन देख के या प्रोनाउन देख के। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल और सिस्टर्स हैव बेक्ड द केक। द गर्ल और सिस्टर्स दो हैं, प्लूरल है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे हैव ऐसे ही नहीं लगा दिया कि हाँ ये टू हैं तो हमने यहाँ पे हैव लगाना है। हमने यहाँ पे हैव इसलिए लगाया क्योंकि हमें रूल में बताया गया है कि उसके नियरेस्ट का नाउन हमने देखना है, तो इसके नियरेस्ट का नाउन क्या है, सिस्टर्स है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे हैव का यूज़ किया है। वन मोर एग्जाम्पल, नाइदर द मदर नोर द डॉटर हैज़ रीच द एयरपोर्ट। अब आप बोलेंगे कि मैम इसमें हैव क्यों नहीं लगाया, दो है ये प्लूरल है, क्यों नहीं लगाया हैव हमने, क्यों हमने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया, क्योंकि हमने इसके साथ वाला नाउन देखना है। तो नाइदर द मदर और नोर द डॉटर दो हैं, दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने डॉटर को देख के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अगर यहाँ पे ये वाला जो नाउन है ये सिंगुलर होता तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते, अगर प्लूरल होता तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते। सो यहाँ पे ये जो नाउन है दिस इज अ सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर डॉटर हैज रीच्ड द एयरपोर्ट। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, नेक्स्ट रूल, व्हेन टू सब्जेक्ट आर joined by as well as and along with etc, the verb agrees with the first noun subject। इसमें इसने क्या बोलने की कोशिश करी है कि जब भी आप किसी सेंटेंस में एज वेल एज या फिर अलोंग विद या फिर विद देखोगे, आप कैसे वहाँ पे वर्ब लगाओगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे आप, कि आपने वो सब्जेक्ट देखना है, वो नाउन देखना है जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है।
जैसे हमने करा नाइदर नोर और आइदर और में हमने साथ वाला देखा था नाउन, लेकिन यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला नाउन देखना है। लेट्स सी एग्जांपल हियर। जतिन अलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैज़ बेक्ड द ट्रॉफी। अब आपने बोला मैम यहाँ पे फ्रेंड्स है और यहाँ पे हमने हैज़ का यूज़ करा, क्यों हमने यहाँ तो पूरा लगाना था, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ हैव लगना था। क्यों हमने यहाँ पे लगाया, क्योंकि यहाँ पे विद है। सो विद है यहाँ पे, और रूल हमें बोलता है कि जो विद आप जब भी देखोगे किस सेंटेंस में विद अलोंग विद एज वेल एज देखोगे तो अपने फर्स्ट जो सब्जेक्ट देखना है, अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल लगाना। तो फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा जतिन सिंगुलर है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हियर हैज़। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, और रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज अग्रीज इन नंबर एंड पर्सन व्हेन इट इंसिडेंट। सो इस रूल में उसने क्या बताया है कि आपकी जो रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं लाइक दोज, whom, who, that, ये आपकी रिलेटिव प्रोनाउंस होती हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला जो नंबर जब पर्सन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब सेटिस्फाई होगी। सो फॉर एग्जाम्पल शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स, तो यहाँ पे दोज के बाद हमने प्लूरल का यूज़ किया है गर्ल्स, दैट्स वाई हु नो अ लॉट अबाउट हर। तो यहाँ पे जो दोज है, जो मेरी यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद वाला जो नंबर पर्सन सिंगुलर प्लूरल में होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब सेटिस्फाई होगी। तो अगर यहाँ पे गर्ल्स है तो नो आएगा, अगर यहाँ पे गर्ल होती तो यहाँ पे नोज आता। नेक्स्ट रूल, व्हेन द सब्जेक्ट हैज द फ्रेज वन ऑफ द, मीन्स जब आप किसी भी सेंटेंस में देखो वन ऑफ द और किसके द्वारा वो फॉलो हो, प्लूरल नाउन के द्वारा, द वर्ब इज सिंगुलर एज द एक्चुअल सब्जेक्ट इज वन। मीन्स जब भी आप किसी भी सेंटेंस में देखो वन ऑफ द गर्ल्स, तो क्या करोगे आप, चाहे उसके पास वाला सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इस वन को देख के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो उसने यही बताया कि when the subject has the phrase one of the followed by a plural noun, means चाहे यहाँ पे noun plural है, the verb is singular as the actual subject is one। actual subject मेरा क्या है, एक है। चाहे यहाँ पे गर्ल्स दिया है, आपने गर्ल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वन नहीं लगा देना, आपने वन ऑफ द देखना है, क्योंकि जो एक्चुअल मेरा जो सब्जेक्ट है वो एक है, वन है। सो दैट्स वाई वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास वॉज अप्रिशिएटेड बाय द कोच। क्यों लगाया यहाँ पे वॉज, क्योंकि हमने वन देखा ना कि गर्ल्स, क्योंकि ये मेरा एक्चुअल सब्जेक्ट यहाँ पे वन ही है। नेक्स्ट रूल में क्या बताया है कि जब भी आपका कोई जो फ्रेज है, जैसे व्हेन एंड ऑफ फ्रेज फॉलोज अ परसेंट, मीन्स जब आपके फ्रेज में ऑफ को यूज़ करते हुए हम क्या फॉलो करते हैं, परसेंट, फ्रैक्शन या अमाउंट, द वर्ब अग्री विद द नाउन एंड प्रोनाउन क्लोज एट इट। तो मीन्स जब आप देखो कि आपके सेंटेंस में 1/4 ऑफ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, 1/4 ऑफ द परसेंट ऑफ दिस कंट्री इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो 1/4 दिया है। अब क्या है, अब आपने ये वाला रूल नहीं अप्लाई करना, अब आपने क्या देखा यहाँ पे, परसेंट, फ्रैक्शन या अमाउंट, उस चीज़ की यहाँ पे बात की गई है। तो 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, तो 1/4 है, ये परसेंट या किसी फ्रैक्शन या अमाउंट की बात की गई होगी जिस सेंटेंस में। तो कैसे हम वर्ब सेटिस्फाई करेंगे, कौन सी वर्ब लगाएंगे, उसके साथ वाला नाउन या प्रनाउन देख के। तो उसने बोला ना, द वर्ब अग्रीज विद द नाउन एंड प्रनाउन क्लोजर टू इट, तो इसके साथ वाली जो कंट्री है दैट इज अ सिंगुलर, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। सो इसका जो लास्ट रूल है ये क्या बताता है कि जब आप किसी भी सेंटेंस में देखो विद क्वांटिफायर, जैसे होते हैं ऑल, सम, मैनी, फ्यू, ये हमारे क्वांटिफायर्स होते हैं। तो क्वांटिफायर्स जब आएंगे जैसे ऑल, सम एंड फ्यू, द वर्ब अग्रीज विद द नाउन एंड प्रोनाउन क्लोजर टू इट। तो सिमिलरली जब आप देखो किसी भी सेंटेंस में सम का यूज़ हो, फ्यू का यूज़ हो या ऑल का यूज़ हो, तब आप कैसे वर्ब लगाएंगे, उसके साथ वाला नाउन या प्रोनाउन देख के तभी आपकी वर्ब सेटिस्फाई होगी। तो जैसे मैंने बोला, सम ऑफ योर फ्लाइज आर इन द कबर्ड, तो अगर यहाँ पे फ्लाई होता, एक सिंगुलर फ्लाई होती तो इज आता, अभी यहाँ पे प्लूरल है, फ्लाइज है, दैट्स वाई आर का यूज़ किया है। एक और है इसमें कि जब आपके सेंटेंस में मच आएगा जो कि हमारा अनकाउंटेबल क्वांटिफायर है और मैनी हमारा काउंटेबल क्वांटिफायर है, तो मैनी के साथ आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो
और जो मच होता है उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। दूसरा एक ईच होता है और एवरी होता है, इनके साथ भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करते हैं। So friends, these were the rules of a subject verb agreement that we have discussed in this video in detail, and we have to follow these rules while speaking and while writing. So if you still have any doubt, you can ask me in comment section. I'll reply there. And in the end, if you like this video, don't forget to subscribe this channel.